नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर लूसेंट का जनरल नॉलेज लूसेंट का आपको समाधान पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव किताब है। ये एमसीक्यू बेस्ड किताब है और इसमें हम लोग जो सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं आपका पॉलिटी का क्वेश्चन। ठीक है, तो पॉलिटी में आज हम लोग चैप्टर नंबर पढ़ेंगे आपका 10 फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, 9 या 10 होगा। ठीक है, तो आपका चैप्टर नंबर 9 है फंडामेंटल राइट्स। तो इसी को हम लोग जो है क्वेश्चन लगाएंगे और ये इसमें आपका जो है फंडामेंटल राइट्स है क्वेश्चन टोटल लगभग 70 से 75 के बीच में। तो इसको हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक पार्ट में लगभग 25 से 30 क्वेश्चन होगा और दूसरे पार्ट में आपको 30 से 35 क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पहला पार्ट, चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल राइट्स पॉलिटी का। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज नॉट इंक्लूडेड एज ए फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो विच ऑफ दिस इज नॉट इंक्लूडेड एज ए फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए राइट टू फ्रीडम टू स्पीच, ऑप्शन बी राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, ऑप्शन सी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ऑप्शन डी राइट टू इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क। तो वन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राइट टू इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क। विच ऑफ दिस इज नॉट इंक्लूडेड एज ए फंडामेंटल राइट? ठीक है, तो आपका डी नहीं है। बाकी राइट टू फ्रीडम टू स्पीच ये है, राइट टू इक्विटी बिफोर लॉ और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये है। आपका ये डी नहीं है फंडामेंटल राइट्स में। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ए कोर्ट इशू फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स? तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ए कोर्ट इशू फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स? ऑप्शन ए डिक्री, ऑप्शन ए एन ऑर्डिनेंस, ऑप्शन सी ए रिट, ऑप्शन डी ए नोटिफिकेशन। तो 2 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए रिट। तो रिट कैन ए कोर्ट इशू फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। क्वेश्चन नंबर 3 है, पॉइंट ऑफ विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट ए राइट इन्यूमरेटेड in the Constitution of India but has been articulated by the Supreme Court to be a fundamental right. So point out which from the following is not a right enumerated in the Constitution of India but has been articulated by the Supreme Court to be a fundamental right. Option A, right to privacy, option B, equality before law, option C, abolition of untouchability, option D, right to form association or union. तो 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, तो राइट टू प्राइवेसी इज नॉट ए राइट इनोवेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, बट हैज बीन आर्टिकुलेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू बी ए फंडामेंटल राइट। ठीक है, बाकी आपका जो है सब सारा आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया, राइट इक्विटी बिफोर लॉ, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स ऑर्डर्स ऑफ द हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इज ब्रॉट टू गेट एन ऑर्डर ऑफ एन अथॉरिटी फर्स्ट? तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट Supreme Court is brought to get an order of an authority first? Option A, mandamus, option B, certiorari, option C, quo warranto, option D, habeas corpus. तो 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्यो वारंटो। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इज ब्रॉट टू गेट एन ऑर्डर ऑफ एन अथॉरिटी क्वेस्ट, क्यो वारंटो। क्वेश्चन नंबर 5 है, पॉइंट आउट विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट ए राइट enumerated in the Constitution of India but has been articulated by the Supreme Court to be a fundamental right. तो point out which from the following is not a right to enumerated in the Constitution of India but has been articulated by the Supreme Court to be fundamental right. Option A, right to life, option B, equality of opportunity in matters of public employment, option C, protection of personal liberty, option D, right to permanent housing. तो 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, right to permanent housing is not enumerated in Constitution of India. Question number 6 है, civil equality implies, तो civil equality implies option A, equality before law, option B, equality of opportunity, option C, equal distribution of wealth, option D, equal right to participate in the affair of the state. तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो सिविल इक्वलिटी implies इक्वलिटी बिफोर लॉ। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, who considered the right to constitutional remedies as very heart and soul of the Indian Constitution? Option A, M.K. Gandhi, option B, Jawaharlal Nehru, option C, B.R. Ambedkar, option D, Dr. Rajendra Prasad. तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बुलवर्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बुलवर्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम? ऑप्शन ए, मैंडामस, ऑप्शन बी, हैबियस कॉर्पस, ऑप्शन सी, क्यो वारंटो, ऑप्शन डी, सेटियोरारी। तो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हैबियस कॉर्पस। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द रूल ऑफ?
तो राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द रूल ऑफ ऑप्शन ए इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई गवर्नमेंट, ऑप्शन सी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, ऑप्शन डी वाजपेयी गवर्नमेंट। तो 9 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी मोरारजी देसाई गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 10 है पॉलिटिकल राइट डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पॉलिटिकल राइट डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए राइट टू वोट, ऑप्शन बी राइट टू लाइफ, ऑप्शन सी राइट टू contest in election, ऑप्शन डी राइट टू lodge complaint with executive bodies of the government। तो 10 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राइट टू लाइफ। तो पॉलिटिकल राइट डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, तो राइट टू लाइफ। ठीक है, राइट टू वोट है, राइट टू contest in election, राइट टू lodge complaint with executive bodies of the government। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज नॉट ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट एज ए फंडामेंटल राइट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज नॉट granted by the constitution of India at present as a fundamental right। ऑप्शन ए राइट टू इक्वलिटी, ऑप्शन बी राइट टू फ्रीडम, ऑप्शन सी राइट टू प्रॉपर्टी, ऑप्शन डी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राइट टू प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट एज ए फंडामेंटल राइट। क्वेश्चन नंबर 12 है who is the guardian of fundamental rights enumerated in Indian Constitution। तो who is the guardian of fundamental rights enumerated in Indian Constitution। ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी पार्लियामेंट, ऑप्शन सी कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन डी प्रेसिडेंट। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सुप्रीम कोर्ट। हु इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स enumerated in Indian Constitution, ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन deals with fundamental rights। तो विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ फंडामेंटल राइट्स। ऑप्शन ए पार्ट 1, ऑप्शन बी पार्ट 2, ऑप्शन सी पार्ट 3, ऑप्शन डी पार्ट 4। तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पार्ट 3। तो पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स। क्वेश्चन नंबर 14 है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डिलीटेड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। तो विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डिलीटेड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। ऑप्शन ए 42nd अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 43rd अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 44th अमेंडमेंट, ऑप्शन डी 62nd अमेंडमेंट। तो 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 44th अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर 15 है फंडामेंटल राइट्स आर नॉट गिवन टू। तो फंडामेंटल राइट्स आर नॉट गिवन टू ऑप्शन ए बैंकरप्ट पर्सन, ऑप्शन बी aliens, ऑप्शन सी पर्सन सफरिंग फ्रॉम इनक्योरेबल डिजीज, ऑप्शन डी पॉलिटिकल सफेयरर्स। तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पॉलिटिकल सफेयरर्स को जो है फंडामेंटल राइट्स नहीं दिया जाता है। ठीक है, 15 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट। ऑप्शन ए लेजिस्लेचर, ऑप्शन बी एग्जीक्यूटिव, ऑप्शन सी पॉलिटिकल पार्टीज, ऑप्शन डी जुडिशियरी। तो 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जुडिशियरी। तो जुडिशरी इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट। क्वेश्चन नंबर 17 है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। तो लिस्ट 1 में आपको दिया आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और लिस्ट 2 में आपका फंडामेंटल राइट दिया हुआ है। तो आपका लिस्ट 1 में आर्टिकल 14, आर्टिकल 22, आर्टिकल 25, आर्टिकल 32। तो आपको मिलाना है 17 का राइट कोड क्या हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 1 2 3 4। तो आर्टिकल 14 का 1, आर्टिकल 22 का 2, आर्टिकल 25 का 3 और आर्टिकल 32 का 4 हो जाएगा। तो आर्टिकल 14 में क्या कर रहा है राइट टू इक्वलिटी है। आर्टिकल 22 आपका राइट ऑफ ए पर्सन अंडर डिटेंशन। आर्टिकल 25 है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 32 है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो आर्टिकल 14 है राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 22 है राइट ऑफ पर्सन अंडर डिटेंशन, आर्टिकल 25 है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 32 है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो 18 का कोड कौन सा सही होगा। तो इसका राइट कोड है ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो पहला प्रोविजन ऑफ ट्रैफिकिंग in human beings are and forced labor। तो provision of trafficking in human beings and forced labor। दूसरा है provision of employment of children in factories। तो ये दोनों है। और freedom of conscience and free profession practice and propagation of religion ये नहीं है। ठीक है, तो 1 and 2 only। क्वेश्चन नंबर 19 है all the following are fundamental rights granted by the Indian constitution except।
तो ऑल द फॉलोइंग आर फंडामेंटल राइट granted by the Indian Constitution except option A right to equality, option B right against exploitation, option C right to adequate means of livelihood, option D right to freedom of religion. तो 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. तो ऑल द फॉलोइंग आर फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. बाकी आपका सब है. तो राइट टू इक्वलिटी है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी है. क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फंडामेंटल राइट. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फंडामेंटल राइट. ऑप्शन ए राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ऑप्शन बी राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, ऑप्शन सी राइट टू इक्वलिटी, ऑप्शन डी राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एज वेल एज वोमेन. तो 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एज वेल एज वोमेन. तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है ये आपका नहीं है, बाकी आपका फंडामेंटल सभी है. तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, राइट टू इक्वलिटी ये भी है. क्वेश्चन नंबर 21 है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिव सम लिबर्टीज टू इट्स सिटीजन, which of the following is not true about its citizens is free to the liberty of. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन some liberties to its citizens, which of the following is not true about it citizen is free to the liberty of. तो 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, टू डू बिजनेस इन एनी ट्रेड इन द लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट. तो ये नहीं है, बाकी पर सही है, सब है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इट्स सिटीजन. तो सिटीजन इज फ्री टू लिबर्टी ऑफ टू डू बिजनेस इन एनी ट्रेड इन द लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 22 है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2002 पास इंट्रोड्यूस्ड टू हेल्प विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी. तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2002 वाज इंट्रोड्यूस्ड टू हेल्प विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी. ऑप्शन ए चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 years, ऑप्शन बी कॉलेज गोइंग टीनेजर्स, ऑप्शन सी ऑल एडल्ट्स हु कुड नॉट गेट फॉर्मल एजुकेशन, ऑप्शन डी दोज हु आर इंटरेस्टेड इन टेक्निकल एजुकेशन, ऑप्शन ई फीमेल स्टूडेंट स्टडिंग सीनियर सेकेंडरी स्कूल. तो 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 years. क्वेश्चन नंबर 23 असर्शन और रीजन है. तो असर्शन ये कह रहा है द राइट टू प्रॉपर्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ceased to be a fundamental right but it continues to exist as a constitutional right. आपका रीजन आर कह रहा है 44th amendment deleted article 19 and 31 from part 3rd and added a new article 300A in the part 2. ठीक है. तो part 12. ठीक है. तो आपका 23 का राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो राइट टू प्रॉपर्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीज टू बी फंडामेंटल राइट बट इट कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. 44th amendment deleted article 19F and 31 from part 3rd and added a new article 300A in the part 12. तो दोनों सही हो जाएगा और इसका जो वाक्य वो भी सही है. क्वेश्चन नंबर 24 है, फ्रीडम ऑफ द प्रेस इन इंडिया इज. तो फ्रीडम ऑफ द प्रेस इन इंडिया ऑप्शन ए अवेलेबल टू द पीपल अंडर द लॉ ऑफ द पार्लियामेंट, ऑप्शन बी है स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी है implied in the right of freedom of expression, ऑप्शन डी है अवेलेबल टू द पीपल ऑफ इंडिया अंडर एजुकेटिव पावर. तो फ्रीडम ऑफ द प्रेस इन इंडिया. तो 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, implied in the right of freedom of expression. तो फ्रीडम ऑफ प्रेस ऑफ इंडिया implied in the right of freedom of expression. क्वेश्चन नंबर 25 है, which of the following are in instance of violation of human right. तो which of the following are in instance of the violation of human right. तो select the correct answer using the code given below. ऑप्शन ए है वन ओनली, ऑप्शन बी है टू ओनली, ऑप्शन सी है बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी है नाइदर 1 नॉट 2. तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2. तो पहला है ए पर्सन हु वाज डिटेन्ड बाय द सिक्योरिटी फोर्सेज व्हाइल गोइंग फॉर कास्टिंग वोट इन पार्लियामेंट्री इलेक्शन, और दूसरा है सिविलियन वाज किल्ड बाय द आर्मी व्हाइल अंडरटेकिंग कॉम्बिंग ऑपरेशन. तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंस्टेंस ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट. ए पर्सन वाज डिटेन्ड बाय द सिक्योरिटी फोर्सेज व्हाइल गोइंग फॉर कास्टिंग वोट इन पार्लियामेंट्री इलेक्शन, ये आपका ये भी सही है. और सिविलियन वाज किल्ड बाय द आर्मी व्हाइल अंडरटेकिंग कॉम्बिंग ऑपरेशन, तो ये भी सही है. क्वेश्चन नंबर 26 है, द प्रोविजंस relating to the fundamental rights in the Constitution of India. The provision relating to the fundamental right in the Constitution of India. Option A cannot be amended.
ऑप्शन बी कैन बी अमेंडेड बाय ए सिंपल majority in the parliament, ऑप्शन सी कैन बी अमेंडेड बाय ए 2/3 majority in the parliament, ऑप्शन डी कैन बी अमेंडेड बाय ए 2/3 majority of the members present and voting in the parliament and ratified by a majority of the state legislatures। तो 26 का राइट आंसर है ऑप्शन में डी, the provisions relating to the fundamental rights in the Constitution of India can be amended by the 2/3 majority of the members present and voting in the Parliament and ratified by a majority of the state legislatures। Question number 27 है the writ habeas corpus is available for, the writ habeas corpus is available for तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी द पर्पस ऑफ रिलीजिंग फ्रॉम इलीगल कस्टडी पर्सन अनलॉफुली डिटेन्ड। द रिट habeas corpus is available for the purpose of releasing from illegal custody person unlawfully detained। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा आपका चैप्टर नंबर जो है 9 का पार्ट 1। कल हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो कल हम अब चैप्टर नंबर 9 का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो वहीं पर समाप्त होता है।